Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video I am going to explain about microsporogenesis, means formation of pollen grain. Pollen grain means male gametophyte. Okay, so ये नीट का कॉन्सेप्ट है तो वीडियो को पूरा देखिएगा. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट. ओके, तो दिस इज द एंथर, सेक्शन ऑफ एंथर. एंथर के अंदर स्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं और उस स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू. उस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल. ऐसे सेल जो कि माइक्रोस्पोर को बनाते हैं, तो वो मदर सेल प्रेजेंट होते हैं और इन मदर सेल का प्लॉइडी लेवल जो होता है वो 2n होता है. ओके, तो जब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं तो इनमें स्टार्ट होता है मियोसिस. ओके, तो सबसे पहले इनमें क्या होगा, मियोसिस 1. ठीक है, इनमें क्या होगा, मियोसिस 1. तो मियोसिस 1 जब होता है तो क्या होता है, इस सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड हो जाता है. मीन्स होता है आपका कैरियोकाइनेसिस. ठीक है, कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. तो जब इनके डिवीजन का न्यूक्लियस होता है उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, 2 सेल में डिवाइड हो जाते हैं. मीन्स इनका साइटोकाइनेसिस भी हो जाता है. साइटोकाइनेसिस, ये हो गया आपका मियोसिस 1 कंप्लीट. मियोसिस 1 के बाद क्या होगा, फिर इनमें होगा आपका मियोसिस 2. तो मियोसिस 2 जब स्टार्ट होता है तो मियोसिस 2 में क्या होगा, इन दोनों सेल के न्यूक्लियस जो होंगे वो फिर डिवाइड हो जाएंगे. मीन्स फिर से इनमें कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगा. फिर कैरियोकाइनेसिस के बाद इन दोनों के पास 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे. फिर इनके बाद इनके सारे सेल्स जो है डिवाइड कर जाएंगे और हमें टोटल 4 जो है सेल मिलेंगे जिनकी प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगी, n. ये सारे जो है ये क्या है, माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर इन्हें कहेंगे हम, और इनकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी, n. क्योंकि आपको पता है कि मियोसिस के बाद जो सेल मिलते हैं हमें, उनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो हाफ हो जाता है. ओके, मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन. तो हमने मियोसिस किया, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. उसके बाद हमें मिले 4 माइक्रोस्पोर मिले जिनका प्लॉइडी लेवल क्या है, n. लेकिन ये 4 जो माइक्रोस्पोर मिले हैं ये आपस में कनेक्टेड होते, जुड़े हुए होते हैं. ठीक है, और किससे जुड़े हुए होते हैं, ये जुड़े होते हैं कैलोस शुगर से. ये एक तरह का पॉलीसेकेराइड होता है जिससे कि ये अटैच्ड होते हैं. अब क्या होगा, इनका जो कैलोस शुगर है उनको ब्रेक किया जाएगा. ब्रेक कैसे होगा, जो हमारा टैपेटम होता है, इसका जो सबसे इनर वाला लेयर होता है जो टैपेटम, वो टैपेटम एक एंजाइम रिलीज करता है और उस एंजाइम को हम कहते हैं कैलेज एंजाइम. कैलेज एंजाइम जब टैपेटम रिलीज करेगा तो ये कैलेज एंजाइम आकर कैलोस शुगर को ब्रेक कर देगा और उसके वजह से जो ये सारे माइक्रोस्पोर है ना, ये सारे माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाएंगे. तो हमने देखा कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से हमें 4 माइक्रोस्पोर मिले हैं. अभी ये पोलन ग्रेन नहीं है, अभी ये क्या है, माइक्रोस्पोर. अब ये पोलन ग्रेन बनेगा जब इसमें डेवलपमेंट होगा और कुछ मॉडिफिकेशन होगा. तो अगर हम ये चारों का डेवलपमेंट होगा, अगर हम एक माइक्रोस्पोर को लेकर चले तो दिस इज 1 माइक्रोस्पोर. अब माइक्रोस्पोर में क्या होगा, दिस इज द माइक्रोस्पोर. अब इस माइक्रोस्पोर में डेवलपमेंट होगा. मीन्स इसमें अब वैक्यूल बनेगा एक बड़ा सा, क्योंकि ये प्लांट का सेल है तो प्लांट के सेल में क्या होता है, एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पर एक लार्ज वैक्यूल बनेगा और इस वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस होगा वो पेरीफेरी के तरफ शिफ्ट हो जाएगा. तो इसका न्यूक्लियस क्या होगा, पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. तो इसमें क्या हो गया, वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ और जो न्यूक्लियस है आपका वो पेरीफेरी में चला गया. ओके, पेरीफेरी के पास चला गया, मीन्स वॉल के पास चला गया. और दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब क्या होगा, इसके बाहर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा. तो सेल वॉल कैसे होते हैं, इसके डबल लेयर्ड होते हैं. ओके, सबसे पहला एक इंटाइन का फॉर्मेशन होगा, दिस इज द इंटाइन. ओके, इंटाइन का फॉर्मेशन होगा. और ये इंटाइन किस चीज का बना होता है, ये बना, आपको पता है सेल, जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है. तो इंटाइन जो है वो सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन का बना होगा. ठीक है, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन का बना होगा. और ये जो है ये आपका रेगुलर वॉल होता है, मीन्स पूरा का पूरा कवर्ड होता है, रेगुलर होता है. उसके बाहर एक और लेयर होता है जिसे हम कहते हैं इंटाइन, जो कि इर्रेगुलर लेयर होता है. ठीक है, इर्रेगुलर और रफ होता है, ये इस तरह का लेयर होता है. ये हो गया आपका एक्साइन, ये आउटर लेयर है. और ये बना होता है आपका स्पोरोपोलेनिन का, पोलेनिन. ठीक है, स्पोरोपोलेनिन, जो कि बहुत ही रेजिस्टेंट
सब्सटेंस होता है इस अर्थ पर। यहाँ पर देखिए एक पोर भी बन गया जिसे हम जर्म पोर कहते हैं, जर्म पोर। तो इस तरह का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद क्या होगा, अब इसमें इसका जो न्यूक्लियस है इसके पास स्पिंडल फाइबर जो है, ओके, इसके बाहर का लेयर भी मैं नहीं बना रही हूँ, इसमें भी बाहर का लेयर होगा। जो इसका न्यूक्लियस है इसके पास स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। और वो जो स्पिंडल फाइबर होंगे वो अनइक्वल स्पिंडल फाइबर होगा उसका, ठीक है, अनइक्वल स्पिंडल फाइबर, अनइक्वल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। तो जब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है तो आपको पता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग हो जाते हैं और सेल का डिवीजन हो जाता है। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ये जो आपका सेल है इस स्पिंडल फाइबर के वजह से ये न्यूक्लियस जो है, ये सेल जो है वो डिवाइड करेगा लेकिन अनइक्वली, ओके। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा सा सेल बनेगा, अनइक्वली बन रहा है ना, तो एक बड़ा सा सेल बनेगा और जिसके पास इररेगुलर न्यूक्लियस होगा, और एक छोटा सा सेल बनेगा और एक यहाँ पर छोटा सा सेल बनेगा जिसके पास स्पिंडल शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो ये स्मॉल सेल जो होता है इसको कहते हैं हम जेनरेटिव सेल, जेनरेटिव सेल या जर्म सेल। और ये जो बड़ा वाला सेल होता है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल भी हम इसे कहते हैं, ओके। इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है वो स्पिंडल शेप का होता है और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इररेगुलर होता है, ओके। इसके पास बहुत ही ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, न्यूट्रिएंट होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड्स होते हैं और सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। बट ये जो जनरेटिव सेल होता है इसमें बहुत ही सेलेक्टिव सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और इसका साइटोप्लाज्म उतना डेंस नहीं होता, कम होता है, ओके। ये हो गया आपका। और जब इनिशियली ये सेल बनता है ना, तो ये जो स्मॉलर वाला सेल है जो आपके जनरेटिव सेल है उसके चारों तरफ जो आपका होता है वो कैलोज का एक लेयर होता है, लेकिन धीरे धीरे वो कैलोज का लेयर जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और उसके बाद ये 2 सेल्ड स्टेज हमारे पास एक अच्छा सा पोलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर जिसे हम कहते हैं वो एक आपका तैयार हो जाता है, फॉर्म्ड हो जाता है। और इसी स्टेज में 60% ऑफ एंजियोस्पर्म के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो इसी 2 सेल्ड स्टेज में शेड होते हैं। बाकी 40% जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें क्या होता है, ये जो आपका गैमेट है, मेल गैमेट, ये फिर से डिवाइड हो जाता है और 2 मेल गैमेट्स बनाते हैं और उसके बाद वो शेड होता है। ये जितना भी अभी हुआ ना, जितना भी डेवलपमेंट हुआ, डिवीजन हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, ओके, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। उसके बाद का जो डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का वो पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट होता है जिसमें कि पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। वो होता है स्टिग्मा पर लैंड करने के बाद, पॉलिनेशन होने के बाद। ये जो आपका वेजिटेटिव सेल होता है ना, ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, इस गैमीट को। ये जो है ना आपका छोटा जनरेटिव सेल, इसके पास मेल गैमीट है, ये जो आपका है मेल गैमीट। अब इस मेल गैमीट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम ये वेजिटेटिव सेल करता है और उसी से फिर पॉलन ट्यूब का भी फॉर्मेशन होता है, ओके। तो इसीलिए ये बहुत ही बड़ा सा सेल होता है और जो वेजिटेटिव सेल है, जो जनरेटिव सेल है वो छोटा सेल होता है। ये मेल गैमीट जो होता है ये जाके फ्यूज करता है, ओके। ये फिर 2 मेल गैमीट बनेंगे, उसके बाद एक मेल गैमीट जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज करेगा और एक मेल गैमीट जो है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा और उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, दिस इज द पोलन ग्रेन, दिस इज पोलन ग्रेन, या फिर इसको हम बोलेंगे मेल गैमिटोफाइट, ओके। ये पूरा का पूरा हमारा मेल गैमिट नहीं है, ये पोलन ग्रेन जो होता है ना वो मेल गैमिटोफाइट होता है जिसके अंदर मेल गैमिट प्रेजेंट होता है, ओके। तो ये था आपका पूरा का पूरा process of microsporogenesis. I hope this video found helpful to you. If you like the video then hit the like button and do subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।